भैया पढ़ा लो। हाँ। चलो अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर वाले सवाल पढ़ेंगे आज भी। 4 नंबर वाले सवाल करा रहा हूँ, देखिएगा। पहला ही सवाल है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। लघुत्तर विधि से शॉर्टकट मेथड, अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट कट मेथड। अंग्रेजी नेम है शॉर्टकट मेथड, हिंदी नाम है इसका लघुत्तर विधि। लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। लघुत्तर विधि से हम क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। ये सवाल 4 नंबर का आएगा। ये सवाल परीक्षा में आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। तो देखो बहुत सरल है और बहुत अच्छी विधि है, मैं आपको बता रहा हूं। चलो ठीक, करते हैं शुरू। ये रहा आपका पहला ही सवाल, प्राप्तांक। यह लिखो आप, प्राप्तांक। यहां आ जाएगा आपका प्राप्तांक, ठीक है ना। ये प्राप्तांक, और इसमें हम लिखेंगे बेटा, प्राप्तांक में 10 से 20, ये 10 से 20, 10 से 20, फिर है 20 से 30, 20 से 30, और फिर है 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50, और फिर है 50 से 60, 50 से 60, 50 से 60, और फिर है 60 से 70, 60 से 70। ये प्राप्तांक हो गए। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका विद्यार्थियों की संख्या। इस कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ आ जाएगा आपका विद्यार्थियों की संख्या। ये हमें दी है 6 8 13, 6 8 13, 7 4 2, 7 4 2, ठीक है। तो हमें निकालना है समांतर माध्य, ठीक है ना भाई। समांतर माध्य में निकालना है। तो प्राप्तांक हमें दिया हुआ है कि भैया 10 से 20 नंबर तक जिन विद्यार्थियों के 10 से 20 के बीच में जिन विद्यार्थियों के अंक आए उनकी संख्या 6 है, और 20 से 30 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है,
और 30 से 40 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है और इस प्रकार से संख्या दी है। तो प्राप्तांक दिया हुआ है जिसको हम CI बोलेंगे, है ना? क्या है ये? CI से दर्शाते हैं इसको, है ना? इंटरवल, क्लास इंटरवल, C फॉर क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। विद्यार्थियों की संख्या को F से दर्शाते हैं। विद्यार्थियों की संख्या को क्या से दर्शाते हैं? F। ये F हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या को F माना जाता है, ठीक है। और अब हम निकालेंगे X। क्या निकालेंगे? X कैसे निकलेगा भैया? तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो, 10 और 20, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, है ना? 20 और 30 50, 50 का आधा 25। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि पीछे तो 5 5 5, पीछे 5 5 लगा दो, पीछे 5 5 कर लो और ये गिनती हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हमने X भी निकाल लिया, 55 और है ना? अब इसमें हमें क्या करना है? कितने पद दिए? 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं। हाँ। अब इसमें से बीचों बीच का पद लेना है। बोलो आप, बीचों बीच का पद कौन सा लूं? बीचों बीच का मेरा 4 और 3 दोनों ही है ना? तो या तो ये बीच का मानो, हाँ। या इसको मानो। एक को तो बोलो तुम किसको तुम बोलोगे उसको मैं मान, 3 को ले लो, तुम इसको ले लो, हाँ। है ना? तो ये अपन ने बीचों बीच का पद लिया, इसको अपन A मानेंगे। A कैपिटल A बराबर है हमारा 35, कैपिटल है ना? इसको अपन ने A मान लिया। ये जो 35 है ना, इसको अपन ने कैपिटल A मान लिया। कैपिटल A बराबर हो गया हमारा 35, ठीक है। A इज इक्वल टू 35। अब इसके जस्ट सामने हम इसको 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसके जस्ट सामने वाला 0, ये 0। फिर नीचे की तरफ चलेंगे, +1 +2 +3 और ऊपर की तरफ जाएंगे तो -1 एंड -2। ये है हमारा U, दिस इज U। फिर इसको हम लॉक कर देंगे। चलिए अब हम इन दोनों का मल्टी करेंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। F का U में मल्टी करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F इंटू U। F इंटू U हमें निकालना है। चलो F इंटू U अभी निकाल लेते हैं। तो देखो 6 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। तो बोलो 6 दूनी 12। ये मैंने लिख दिया 12, लिख दिया। और ये क्या का है? ऋण का निशान लगा दो। 8 एकम 8 -1 ठीक है ना? फिर 13 का गुणा 0 में करेंगे, 13 का 0 में, तो 0 में जिसका भी गुणा करते हैं वो सब 0 हो जाता है, 0 हो गया, है ना? 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7 गुणा कर रहे हैं ना अपन। तो चलो फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, ये प्लस 2 तिया 6 प्लस के 6। अब प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो। तो देखो माइनस के 12 और माइनस के 8, माइनस के 12 माइनस के 8 तो हो गए माइनस के 20। ये तो माइनस के 20 भैया। प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 15 प्लस के 15 प्लस के 15 प्लस के 15 और 6 21 प्लस के 21। तो घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो प्लस का बचेगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। वो प्लस लगाते नहीं, प्लस का 1 रहता ही नहीं, आगे तो 1 रहता ही नहीं। अब भैया ये देखिए, ये जो आपका F है ना, इसका भी सिग्मा निकालेंगे, इसको भी जोड़ करेंगे। सिग्मा मतलब जोड़ होता है। चलो 2 और 4 6 और 6 12 ने 13 ने 3 13 और 3 16, 13 और 3 16 है ना? 16 13 3 16 16 8 24 24 और 6 30 30 की 0 हासिल लगा, 3 और 1 4 ये 40, ठीक है ना? अब यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं, सवाल हमारा लगभग फिनिश्ड हो गया है, लगभग सवाल हमारा फिनिश हो गया, क्योंकि अब हमारे पास सूत्र में मान ही रखना है बस। सूत्र में मान रखा तो हमारा उत्तर आया। तो समांतर माध्य का सूत्र जो है
वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सूत्र है भैया इसका, सूत्र ये रहा, x बार बराबर a प्लस h और सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब सिग्मा मतलब जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, है ना। सिग्मा का मतलब जोड़, जी जोड़ का निशान है वो, है ना। सिग्मा मतलब जोड़ का निशान, है ना। चलो तो एक्स बार, ये आपका एक्स बार, ए की जगह तो ए का मान आ जाएगा 35, है ना। एक्स की जगह तो 35, क्योंकि ए को अपन ने 35 को ए माना था, ये प्लस ये प्लस, और एच का मतलब होता है इनमें कितने कितने का अंतर है। 10 से डायरेक्ट 20 पे आ गए, 20 10 का अंतर है, तो इनके बीच में 10 का अंतर है, ये 10 लिख देंगे, है ना। फिर गुणा का निशान लगाएंगे, और सिग्मा एफ यू, तो इन सब का जोड़ हमने करा, आखिरी में एक आया, तो ये इस एफ यू की जगह, सिग्मा एफ यू की जगह तो एक आ जाएगा, और सिग्मा एफ का सिग्मा करा तो 40 आया, यहाँ पे 40 आया, ये 40 हो गया, है ना। तो देखो ये 10 से कट गया, 10 चौक 40, 10 चौक 40, तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 4, नीचे 4। अब 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है कि भैया 1/4 का मतलब होता है 1 में 4 का भाग लगाना है ना। 1 में किसका भाग लगाना, 4 का। तो देखो ये 1 और इसमें मैं 4 का भाग लगाता हूँ, तो 1/4 मतलब ऊपर वाली में नीचे वाली का भाग नहीं जाता, उसकी दशमलव, 0 दशमलव लगाएंगे तो यह मिल जाएगी 0, है ना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, दशमलव एक बार लगा दी बस, फिर बार बार लगाने की जरूरत नहीं, फिर मिल गई 0, 4 का पाड़ा बोलो 20 आ जाए, 4 पंजे 20, 0.25, तो ये आ गया आपका एक्स बार इज इक्वल टू 35 का 35 प्लस 0.25। अब इसमें 35 में इसको जोड़ना है, तो ये 35 रुपये और पैसे कितने 0, 35 रुपये और पैसे तो कुछ भी नहीं, 0 है, और ये कितने हैं 0 रुपये और 25 पैसे, तो ये जुड़ेंगे, तो 5 का 5, 2 का 2, दशमलव की दशमलव, 35 का 35, 35.25, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बार बराबर 35.25, और ये हमने निकाल लिया समांतर माध्य, ये हमारा उत्तर। तो ये 4 नंबर आपके अकाउंट में आगे समझो, अगर इस तरीके से ये सवाल आता है और इस तरीके से आप करते हैं तो 4 नंबर आपके अकाउंट में आ चुके हैं। समांतर माध्य का एक सवाल 4 नंबर का